तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो चल रहा था टॉपिक जो कि त्वरित क्षरण के बारे में, और क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है, एक जल के द्वारा और एक वायु के द्वारा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो कि जल के द्वारा क्षरण। अब जल के द्वारा क्षरण में क्या पढ़ा था हमने कि जब आवरण रहित जब खाली भूमि होती है, खाली मृदा, तो उस पर जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो उसकी वर्षा की जो बूंद है और वर्षा की बूंद से जो चोट है, जो चोट सीधे मिट्टी के ऊपर यानी मृदा के ऊपर जब लगती है तो मृदा के कण तितर बितर हो जाते हैं और एक गद मेले पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार खेत की जो उपजाऊ मिट्टी होती है तो जल के साथ में जो कि क्षरण हो जाता है और उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जल के द्वारा जो मृदा के कटाव और बहने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम जलीय क्षरण कहते हैं। तो जल के द्वारा जो होने वाला यानी कि मृदा क्षरण है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में। और जो कि सबसे पहले ये हमारा जो कि था बौछार क्षरण। अब बौछार क्षरण में हमने क्या देखा कि ये मृदा क्षरण की एक प्रारंभिक शुरुआत की एक प्रक्रिया होती है, प्रारंभिक अवस्था है। जब मृदा की बूंद जमीन पर गिरती है तो मृदा के कणों को मूल स्थान से छिन्न भिन्न करके और अलग थलग कर देती है। तो इससे क्या होता है कि जो मृदा की जल प्रवेश जो क्षमता होती है, जल प्रवेश की क्षमता भी कम हो जाती है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार और गहनता को प्रभावित करती है। इसके बाद में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर परत क्षरण के बारे में। अब परत क्षरण में क्या है कि जो बूंदे होती है, बूंद और जो मृदा के जो कण होते हैं, बूंदों के द्वारा मृदा के कणों के बिखरने के बाद वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इस प्रकार से खेत की उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका ऊपरी जो परत होती है वो समान रूप से खेत से बह जाती है। तो इसको हम परत क्षरण कहते हैं। बौछार में पानी की बूंद थी, सीधे प्रहार हो रहा था किस पर, मृदा के कणों पर, यानी कि प्रारंभिक अवस्था। लेकिन यहाँ पर परत क्षरण में ऊपरी जो परत है मृदा की उसके ऊपर जो कि वो बहकर और चली जाती है। यह क्षरण आंखों से तो दिखाई नहीं देता, अगर हम देखें इसको आंखों से तो हमारे को पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत ही कम होता है, लेकिन हानिकारक भी बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत में ही, ऊपरी जो परत होती है मृदा की, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिकांश होती है और वही जल के साथ में बहकर और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हानिकारक सबसे अधिक है। फिर देखते हैं सी, रिल क्षरण। परत क्षरण समतल भूमि में होता है। परत क्षरण किसमें होता है? यानी कि जो कि समतल भूमि में, लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल हो तो नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं ढाल जरूर होता है। जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है, जब पानी ऊपरी यानी कि ढाल से ऊपर से और नीचे की तरफ बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। और जब खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है तो ये नालियां धीरे धीरे कैसे हो जाती है? चौड़ी होने लगती है। लेकिन ये नालियां जब हम खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करने पर बिल्कुल उस समय बिल्कुल समाप्त हो जाती, दिखाई नहीं देती है। तो ढलान वाली व खाली भूमि में भी क्षरण ज्यादा होता है। तो ये नालियां कैसे बनती है कि जैसे मान लो कि पहले तो बनेगी छोटी छोटी, ठीक है। अब छोटी छोटी नालियां बनते बनते फिर बाद में क्या हो जाती है, ये नालियां चौड़ी हो जाती है। इस तरह से चौड़ी हो जाएगी नालियां, तो धीरे धीरे ये नालियां चौड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम खेत की जुताई करते हैं तो ये समतल बिल्कुल हो जाती है। नेक्स्ट डी, अवनालिका क्षरण के बारे में। तो अवनालिका जो क्षरण होती है यह रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था होती है। रिल क्षरण में छोटी नालियां बन रही थी और उससे बड़ी अवस्था कैसी बन रही थी, उसमें रिल क्षरण में इस तरह से ये नालियां बन रही थी, फिर ये चौड़ी हो रही थी, ठीक है।
अब यहाँ पर रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था है, जब ढाल अधिक होता है तो रिल क्षरण के द्वारा बनाई गई नालियां कटाव के द्वारा अवनालिका या नालीदार क्षरण कहा जाता है इसे। ये नालियां साधारण जुताई आदि के द्वारा भी समाप्त नहीं होती है। तो खेत की हम जब जुताई करते हैं तो उससे भी ये नालियां जो कि इतनी बड़ी नालियां बन जाती है कि खेत की जुताई पर भी समाप्त नहीं होती है, एज इट इज यूं दिखाई देती है। इन मृदाओं में कृषि कार्य करना कठिन होता है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है यहाँ पर मृदाओं की, इनमें कृषि कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि ढाल अधिक होने के कारण ये नालियां यहाँ पर अवनालिका क्षरण में इस तरह से बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे टॉपिक जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो।